अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कदीम अदवार में इंसान मुश्किल काम हाथों और अफरादी कुव्वत से सरअंजाम देता था। गो के आज की टेक्नोलॉजी से बच्चा बच्चा वाकिफ है, जिसकी बदौलत इंसान ने जादुई मशीनें तैयार कर ली हैं। मगर कुछ देवहिकल मशीनों के बारे में यकीनन आपका इल्म कलील होगा। आज की इस वीडियो में हम अपने नाजरीन को ऐसी मशीनरी दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वाह भाई, ये तो कमाल की मशीन है। तो चलिए नाजरीन, कमाल करते हुए मिलकर इन मशीनों से मुलाकात कर ही ली जाए। तो आइए नाजरीन, चलकर मशीनी दुनिया का नजारा करते हैं। टनल बोरिंग मशीन। नाज़रीन ग्रामी, पहाड़ काटना एक मेहनत तलब काम है। ज़माना कदीम में पहाड़ काट कर किले भी तामीर किए गए हैं, मगर उस वक्त सिवाय अफरादी कुव्वत के किसी और जरिए का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन आज के दौर में इंसान ने तरक्की के उन आसमानों को छू लिया है कि सभी काम मशीन से मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस पहाड़ काटने वाली ताकतवर मशीन को ही देखिए, कैसे ये गाजर मूली की तरह किसी भी पत्थर, चट्टान और पहाड़ को काट देती है। पहाड़ी सुरंगों को खोदने और रास्ता बनाने के लिए इस मशीन का सहारा लिया जाता है, जो कि 18 मीटर गोलाई का रास्ता मिनटों में बना सकती है। और टनल की दीवारों को भी ये मशीन खूबसूरत लुक देती है। इस मशीन को जापानी टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया है। खास तौर पर इसे पहाड़ के दरमियान सड़क तामीर करने के सिलसिले में इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन की साख्त इस तरह बनाई गई है कि ये आसानी से अपने सामने आने वाले पत्थरों को चिकनाचूर कर देती है। इसकी मदद से जहां वक्त कम सर्फ होता है, वहीं अफरादी कुव्वत भी कम इस्तेमाल होती है। लेकिन इसकी मालियत करोड़ों में बताई जाती है, जो हर कंपनी के बस की बात नहीं। दुनिया में कंस्ट्रक्शन की चंद ही कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास ये देवहिकल मशीन मौजूद है। इंसानी अकल की कारीगरी को आप कितने मार्क्स देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। श्रेडर मशीन। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने एक मजबूत लोहे से बनी कार का कचूमर बनते देखा है? नहीं तो लीजिए इस मशीन को देखिए। श्रेडर मशीन नामी ये ताकतवर मशीन मिनटों में गाड़ियों को खिलौनों की तरह मसल देती है। दरअसल इसका काम इस्तेमाल शुदा और पुराने डिजाइन की गाड़ियों को छोटे छोटे पीसेस में तब्दील करना होता है, ताकि रिसाइकलिंग करके एक नई लोहे की प्रोडक्ट बनाई जा सके। इसमें एक पावरफुल इंजन लगाया गया है, जबकि इसमें लगे रूलर्स ब्लेड की मानद होते हैं, जो लोहे और स्टील को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये ब्लेड्स एक खास एंगल से लोहे पर फोर्स लगाते हैं, जिससे लोहा छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। बड़ी फैक्ट्रीज में इस मशीन का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि ये मशीन अपना काम दुरुस्त अंदाज और कम वक्त में करती है। खास तौर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री में इस मशीन को खासी अहमियत दी जाने लगी है। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसकी मदद से पुरानी कारों को पीसेस में बदल लेते हैं और फिर से एक नई कार तैयार करना आसान हो जाता है। वैसे साइंस के इस करिश्मे के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार जरूर कीजिएगा। वेव पावर स्टेशन। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, बिजली पैदा करने के लिए हैवी मशीनरी के साथ साथ फ्यूल की एक बड़ी मिकदार की जरूरत होती है। यही वजह है कि कई ममालिक में फ्यूल महंगा होने की बदौलत बिजली के नर्ख आसमानों से बातें कर रहे हैं। तहम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आने वाले दिनों के मसाइल को मलूज़े खातिर रखकर नई नई इजादात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल वेव पावर स्टेशन है। ये एक देवहिकल जनरेटर है जो कि समुद्री लहरों की मदद से बिजली प्रोड्यूस करता है। इसकी मैकेनिकल आर्म समुद्री लहरों की ताकत से ऊपर नीचे होती हैं। ये आर्म्स इसमें लगे पिस्टन से जुड़ी होती हैं और वेव्स की हरकत हवा का प्रेशर बनाती हैं। इस विंड प्रेशर से एक ताकतवर वाटर टरबाइन चलाई जाती है, जो कि जनरेटर में लगी मोटर को घुमाती है, जिससे कई हजार मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। इस सस्ते तरीके से कई ममालिक मुस्तफीद हो रहे हैं, क्योंकि इसमें टरबाइन को चलाने के लिए किसी किस्म के फ्यूल की जरूरत नहीं होती। जर्मनी की इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर को नित नए तरीके इजाद करने की जानिब राग़िब कर दिया है। अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई जाए तो समुद्री इलाकों में आबाद शहरों के लिए बिजली की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। आप दोस्त इस हवाले से क्या कहते हैं? नासा क्रॉलर। नाज़रीन मोहतरम, नासा जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इदारा है, इस इदारे के ज़ेरे इस्तेमाल मशीनरी तवील हुज्म की होती है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मेहनत तलब काम होता है।
इसी नजरिए को सामने रखकर नासा के इंजीनियर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट मशीन तैयार की है। इस टैंक नुमा मशीन से रॉकेट्स और हैवी मशीनरी की तरसील की जाती है। नासा की क्रॉलर नामी इस भारी भरकम मशीन की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है। इसमें 16 सिलेंडर हाई पावर इंजन इसको चलाने में मदद फराहम करता है। इसका फ्यूल टैंक 5000 गैलन फ्यूल स्टोर कर सकता है, जबकि हैरान कुन तौर पर इस तवीलुल जुस्सा मशीन की स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर है, जो कि कछुए की स्पीड से भी कम है। ताहम ये कई हजार टन का लोड बर्दाश्त कर सकती है। बकेट व्हील मशीन। नाज़रीन, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में सबसे अहम मसला होता है मिट्टी की खुदाई। आजकल के दौर में अहम इमारत को हर लिहाज से परफेक्ट बनाने का रिवाज आम हो चुका है। यही वजह है कि मुख्तलिफ मशीनें भी वजूद में आ रही हैं। बकेट व्हील मशीन का शुमार भी दुनिया की देवहेकल मशीन्स में होता है। इस मशीन को सरफेस माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन पार्ट एक बड़ा व्हील होता है जिस पर बड़े बड़े लोहे के नोकीले पंजे होते हैं, जो कि हजारों टन मिट्टी बहुत कम वक्त में माइन कर देते हैं। इस मशीन में एक कन्वेयर बेल्ट भी लगा होता है, जो कि इस खोदी हुई मिट्टी को करीब आधा किलोमीटर दूरी पर ट्रांसफर कर देता है। इस मशीन को कोयले की कान में माइनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस कमाल की इजाद के बारे में आपकी क्या राय है? हमें इसका इंतजार रहेगा। फ्रैक्टम ब्रेकर। नाज़रीन, चट्टानों और बड़े बड़े पत्थरों को हाथों की मदद से तोड़ना एक इंसान के बस की बात नहीं। इस अमल के लिए कई मजदूर और हथियार दरकार होते हैं। ताहम जदीद दुनिया ने जैसे जैसे जिद्दत को अपनाया है, इस हवाले से भी कई आसानियां पैदा की जा चुकी हैं। फ्रैक्टम ब्रेकर एक ऐसी मशीन है जो कि बड़े से बड़े पत्थरों और बड़ी चट्टानों को मिनटों में टुकड़ों में तकसीम कर सकती है। इसमें एक हाइड्रोलिक हथौड़ा लगा होता है जो तेजी से चट्टान पर वार करता है। 2 मरतबा के वार से यह पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। पहाड़ों की खुदाई में इस मशीन का इस्तेमाल आम किया जाता है। द रोड रनर। नाज़रीन ग्रामी, अक्सर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स आपको रोड पर प्लास्टिक की कोन्स रखते हुए दिखाई देते होंगे, या फिर सड़क की तामीर के दौरान उन्हें सेफ्टी के लिए रखा जाता है। लेकिन मॉडर्न दौर में यह काम भी मशीनों से लिया जाने लगा है। एक ट्रक में हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए इस काम को पूरा किया जाता है, जबकि इस मशीन से सड़क पर पड़ी कोन्स को उठाया भी जा सकता है। रोड रनर की दुरुस्ती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक कतार में कोन्स इस तरह से रखती है कि किसी गलती का गुमान नहीं होता। जदीद दौर के इन तरीकों ने वाकई हजरत इंसान की जिंदगी सहल बना रखी है। BMM ब्रेक मशीन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी मशीन की जिसको देखकर आप जरूर हैरान होंगे। इस मशीन की खासियत यह है कि इसकी मदद से ईंटें तैयार की जा सकती हैं, और वो भी बगैर मजदूरों के काम किए। जी हाँ दोस्तों, BMM ब्रेक मशीन में गीली मिट्टी, रेत और खुश्क मिट्टी भर दी जाती है। पहले ये मशीन गीली मिट्टी को अच्छे से मिक्स करती है, फिर इसका मरकजी पहिया ईंटों को बनाकर जमीन पर रखता जाता है। जैसे जैसे ये मशीन आगे को हरकत करती है, ऐसे ऐसे जमीन पर ईंटों की कतार बनती जाती है। इस मशीन की कारकर्दगी के मुताबिक ये कहा गया है कि ये एक बड़े मैदान को 15 मिनट्स में ईंटों से भर देती है। तो क्यों दोस्तों, कैसी लगी ये मशीन? एडवालिग्नो ट्री लाइमर। नाज़रीन मोहतरम, कुदरत ने ऐसे दरख्त भी तख्लीक किए हैं जिनकी लंबाई कई मीटर तक होती है। जंगलात की कटाई के दौरान दरख्तों पर मौजूद एक्स्ट्रा शाखों को काटना जरूरी होता है। चंद साल तक ये काम इंसान हाथों से किया करते थे, लेकिन फिर साइंसदानों ने एडवालिग्नो ट्री लाइमर इजाद किया, जिसने वो कमाल कर दिखाया जो किसी के तसव्वुर में भी नहीं था। इस मशीन की मदद से बआसानी दरख्तों की छिलाई की जा सकती है। ये मशीन हैरान कुन तौर पर 10 मीटर लंबे दरख्त को सिर्फ 30 सेकंड में छील कर रख देती है। ये मशीन हाई स्पीड कटिंग ब्लेड्स और हाइड्रोलिक रबर बेल्ट्स की मदद से काम करती है। इन्हीं वजूहात की बिना पर इसकी मकबूलियत में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि मशीनी दुनिया की इन हैवी मशीनरी को देखकर आपको आज की टेक्नोलॉजी का और भी ज्यादा इल्म हो चुका होगा, और यकीनन आप ये इल्म इस वीडियो को शेयर करके दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे।
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔